हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। टेक ए वायर ए बी। पोटेंशियोमीटर वायर किस मटेरियल की बनी होती है? मैंगनीज और कॉन्स्टेंटन अलॉयज की बनी होती है, ये बता चुका हूँ पहले ही। टेक ए रियोस्टेट। ये प्राइमरी सर्किट था हमारा। एक सेल लेनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर इन सीरीज एंड फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ। यहाँ एक की लगी होती है। चलिए, ये डायग्राम है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा इसका डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप कंसेप्ट को समझिए, आप क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, यानी मतलब यहाँ जीरो पोटेंशियल, यहाँ जीरो पोटेंशियल, यहाँ जीरो पोटेंशियल, यहाँ जीरो, तो यहाँ भी कितना पोटेंशियल? जीरो पोटेंशियल। यहाँ इस पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल कितना है? ई। यहाँ नेगेटिव पे कितना है? जीरो। चलिए अब जरा सोचिए कि यहाँ से कोई करंट फ्लो कर रहा है। ये सर्किट कैसा है? ओपन सर्किट है। के इज ओपन एंड a null point obtained at length L1। मान लीजिए, देखो ये वाला जो सर्किट है मेरा, ये सर्किट क्लोज है, ओपन है, और जब ये ओपन है तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, तो ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ आई L1, ठीक है। अब सोचो जरा, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ पोटेंशियल ई है तो यहाँ भी पोटेंशियल ई होगा, यहाँ भी पोटेंशियल ई होगा, और यहाँ भी पोटेंशियल ई होगा। नल डिफ्लेक्शन है यहाँ पे, तो आपको मालूम होना चाहिए करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगी। तो यहाँ से इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, ये दोनों बराबर पोटेंशियल होंगे। स्टार्टिंग से यही समझाता हुआ आ रहा हूँ पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट में, कि जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो दोनों पॉइंट के बीच का जो बैलेंसिंग कंडीशन आ जाती है, दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपको मालूम है, दैट इज KL1। पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने समझाया था। तो L1 लेंथ के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? KL1। और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? E। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दैट इज E इज इक्वल टू KL1। बड़ा सिंपल है ये तो उसी तरीके से हो गया। अब हमने क्या किया कि K इज क्लोज्ड and a null point obtained at length that is L2। मान लीजिए अब गैल्वेनोमीटर यहाँ से डिफ्लेक्शन यहाँ दे रहा है, that is इसको हटा देते हैं, J1 J2, और इसकी लेंथ हो गई L2 यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब सोचिए जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब जैसे ही मैंने इस सर्किट को क्लोज किया, ये इसमें से एक करंट फ्लो करने लग गए। एक करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, एक करंट यहाँ से यहाँ इस सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा तभी तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है। उसी तरीके से इस सर्किट में भी करंट फ्लो करने लग गया। मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो करने लग गया। आई इधर तो जाएगा नहीं करंट, क्यों? गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, नल डिफ्लेक्शन हमारा आ चुका है L2 पर, तो इधर करंट जाएगा नहीं, वो करंट सारा इधर का इधर आएगा ऐसे होता हुआ, और वापस इसमें ही आ जाएगा आई करंट। चलिए, अब क्या यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पर पोटेंशियल ई है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा या यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? क्या उतना ई रहेगा? देखिए आई आर ड्रॉप भी तो होगा ना, कुछ कम नहीं हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप। देखिए जरा, इसको मैं अलग से समझाता हूँ आपको। ये एक सेल है हमारी, ये है, ये है, यहाँ पर पोटेंशियल आपका जीरो है, तो यहाँ पर कितना होगा ये पूछा है। इसका EMF E है और करंट I फ्लो कर रहा है R रेजिस्टेंस में से। ये हमने एक पाथ बना लिया। कुछ याद आया? किरचॉफ्स लॉ। मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं तो टेकन भी पॉजिटिव EMF, करंट की डायरेक्शन और हमारे पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? IR। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? E माइनस
आई आर, यहाँ ई माइनस आई आर, तो यहाँ भी कितना होगा ई माइनस आई आर, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा ई माइनस आई आर। सोचो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा ना इस सर्किट में, पोटेंशियल ड्रॉप ई की बजाय कितना हो जाएगा ई माइनस आई आर, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस भी आ गया है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इन दो पॉइंट के बीच की, और इन दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। L1 लेंथ है तो KL1 पोटेंशियल डिफरेंस, L2 लेंथ है तो KL2 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि यहां से यहां के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E माइनस आई आर इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल बैलेंसिंग लेंथ कहाँ है J2, और J2 की लेंथ कितनी है L2, और L2 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा KL2। सेकेंड, अब कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, I की वैल्यू पुट करनी है। इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है I का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितनी है E, और टोटल रेजिस्टेंस R और R, यानी R प्लस R। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो कितना आता है देखिए, E माइनस E अपॉन R प्लस R इंटू R इज इक्वल टू KL2। E कॉमन आ जाएगा यहाँ से, क्या आ रहा है 1 माइनस 1 सॉरी R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू KL2। तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, देखिए किस तरीके से ये आएगा हमारा रेशियो। एलसीएम ले लीजिए, R प्लस R प्लस R माइनस R से R कैंसिल, दैट इज KL2। चलिए, तो क्या आया हमारा रिजल्ट, ER अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू KL2, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ I की वैल्यू पुट करके इसको मॉडिफाई करना है एलसीएम लेके। सेकेंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। स्मॉल r आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से होगा, ये डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को, दैट इज KL1 अपॉन कितना आया था, KL1 किसके बराबर आया था, KL1 KL1 के बराबर आया था। डिवाइडेड कर रहा हूं KL2 ER अपॉन R प्लस R। इसको मॉडिफाई करके स्मॉल r की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो देखिए K से K कैंसिल आउट हो गया, L1 बाई L2 इज इक्वल टू कितना होगा, ये ऊपर जाएगा तो R प्लस R इंटू E अपॉन ER, E से E कैंसिल आउट, L1 बाई L2 इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन R। यहाँ से स्मॉल r आपको चाहिए तो कितना आ जाता है, इसको सोल्व कर लीजिए। सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी जरूर है बट बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ये कुछ गलती तो नहीं हो रही, एक बार चेक करते रहना भाई बीच में। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, चेक कर R बाई R। ठीक है, इस तरीके से हमें स्मॉल r चाहिए तो ये हो जाएगा L1R अपॉन L2 इज इक्वल टू R प्लस R। तो ये माइनस चला जाएगा, दैट इज L1R अपॉन L2 माइनस R। यहाँ से कैपिटल R कॉमन आ रहा है, यहाँ से कैपिटल R कॉमन आ रहा है, तो रिजल्ट ये आएगा आपका L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। L1 L2 आपको एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तब आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, कैपिटल R रेजिस्टेंस बॉक्स, कैपिटल R मैंने बोला था ना, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स भी मिलेगा कई बुक्स के अंदर, तो इसकी वैल्यू हमें मालूम होगी। L1 L2 आप बैलेंसिंग लेंथ आप फाइंड आउट कर लोगे एक्सपेरिमेंट करके, या आपको न्यूमेरिकल में मिलेगी। आपको इंटरनल पूछा जाएगा, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व आउट कर लेना। इसमें भी वही कंसेप्ट मैंने यूज किया है। सबसे पहले ये स्विच ऑफ था, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल E थी वही पोटेंशियल इसकी KL1 के बराबर हो गई। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल और ड्रॉप होगी, पोटेंशियल ड्रॉप ही है। बस यही चीज आपको समझनी है, ये चीज है मेन मुद्दा। इस पूरे टॉपिक का मेन मुद्दा ये है कि ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे ही मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया और क्लोज कर दिया सर्किट को, करंट फ्लो हुआ तो पोटेंशियल और थोड़ी सी ड्रॉप हो गई। यहाँ पोटेंशियल E थी तो यहाँ कितनी हो गई, E माइनस आई आर।
यहाँ ई माइनस आई आर, तो यहाँ भी कितनी ई माइनस आई आर, और यहाँ भी ई माइनस आई आर, तो यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो वही मैंने किया था, इक्वल रख दिया और करंट की वैल्यू रखे हुए दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दिया। सॉल्यूशन है, सिंपल मैथ यहाँ पे लागू हो रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियोमीटर के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। थ्योरी सबसे पहले तो समझ में आनी चाहिए कि पोटेंशियोमीटर आखिर है क्या, किस तरीके से वो काम करता है नल पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद 3 इसकी एप्लीकेशन है। फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, फाइंड internal resistance of a cell using potentiometer and compare the EMF of a cell using potentiometer। तीनों एप्लीकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। इनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती है हर सेशन में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।